बात करते हैं कुछ सेहत के मसाइल के हवाले से। हम हमेशा से देखते हैं कुछ चंद चीज़ें होती हैं जो बच्चों में हम निगलेक्ट कर देते हैं और बाद में जाकर वो बच्चों के लिए एक बड़ी वजह बन जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, अगर बच्चों की सेहत के हवाले से बात करें, मौसम चेंज होते ही नज़ला ज़ुकाम इस जैसे मर्ज़ तो सामने आते ही है, लेकिन कुछ मर्ज़ इस तरह से होते हैं जो साल हा साल बच्चों के साथ चलते हैं। उनमें से एक जो मसला होता है वो होता है उनका टॉन्सिल्स का। बच्चों का गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, उनके कान बंद रहते हैं। समहाउ कुछ बच्चे उस चीज़ को, सिचुएशन को उस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, वो जिस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। और टॉन्सिल्स की बड़ी वजह आगे जाके हमारी हाइट में रुकावट किस तरह से बनता है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस किस तरह से करता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और हम इन चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपना नाक कान गला की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर हमाद, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर हमाद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैडम, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? करम है मालिक का। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर हमाद। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम हमेशा देखते हैं सीजनल नहीं लेकिन बच्चों के गले हमेशा ख़राब रहते हैं। फिर एक टाइम के बाद, जब साल बाद 2 साल बाद बच्चों को चेक करवाया जाता है तो उनके गले में टॉन्सिल्स होते हैं। तो हम इसको फर्स्टली केटर नहीं कर सकते हैं? पहली ऐसी कोई सिम्टम्स, इब्तदाई अलामात हो जिनसे वालिदैन को पता चल सके कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर से रुजू करना है? अच्छा मैडम, ये जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं ना बच्चे, इनमें जो है ना बच्चों का गला खराब होता है। बच्चे शिकायत करते हैं कि जी हमें गले में खराश है, और खाने पीने में मसला होता है, निगलने में मसला होता है, पेरेंट्स कहते हैं। और रात को जब सो रहे होते हैं तो सांस लेने में मसला होता है। और बिल्कुल। इसमें जो बच्चे बाहर जब जाते हैं तो ठंडी और खट्टी चीज़ें खाते हैं, धुएँ और धूल में जाते हैं। इसके अलावा गले में नाक के पीछे एक एडिनॉइड होता है, ओके। उसके उसको एडिनॉइड ही बोलते हैं, ठीक है? अच्छा। अब गले में बच्चों में 2 किस्म के मसले होते हैं। नाक के पीछे एक गदूद होता है जिसे हम एडिनॉइड बोलते हैं। ओके। अब एलर्जी की वजह से और धुएँ धूल की वजह से तो जो एडिनाइड की हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है ना? जब एडिनाइड की हाइपरट्रॉफी होती है, तो फिर बच्चे को रात को साँस लेने में मसला होता है, बच्चा मुँह खोल के सोता है, ठीक है? हाँ। बच्चा नाक से साँस नहीं ले पाता और बच्चे का गला बार-बार खराब रहता है। तो ये 2 एक डिफरेंट चीज़ें हैं। एक नाक के पीछे होता है जिसमें हम एडिनाइड कहते हैं, एडिनाइड की हाइपरट्रॉफी होती है। और एक गले में नज़र आते हैं ज़बान के पीछे जिसे हम टॉन्सिल बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल। तो ये 2 होती है मैडम, एक एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है, एक क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होता है, ठीक है? अगर तो वो एक्यूट फॉर्म में हमारे पास पेशेंट आता है, उसको कफ फीवर, सोर थ्रोट बच्चों को, तो हम एक्यूटली तो उनको मेडिसिन से ही मैनेज करते हैं। ओके। उसमें हम एंटीपायरेटिक देते हैं और एंटीहिस्टामिन देते हैं, तो उनके सिम्पटम्स को कुछ सेटल करने की कोशिश करते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि बच्चे वाक़ई में खाने में एहतियात वग़ैरह नहीं करते, जो स्कूल गोइंग होते हैं, कैंटीन से जो कुछ मिला, बाहर से जो मिला, तो वो उन्होंने खा लिया। इसकी कोई स्पेसिफ़िक सिम्पटम होती है, जैसे हम कहते हैं खट्टा खाने से, खट्टी चीज़ें या ठंडा पानी पीने से टॉन्सिल की कोई वजूहात बनती है, या फिर ये वैसे ही बच्चों में बनते हैं? देखिए ये जो टॉन्सिल है वैसे तो होते हैं, लेकिन इनका साइज़ कम होता है, ठीक है ना? ये टॉन्सिल फोसा में पड़े होते हैं ज़ुबान के पीछे। ओके। और जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, कोल्ड की वजह से, सर्दी की वजह से, या फिर ठंडी खट्टी चीज़ें खाने की वजह से, धुआँ-धूल की वजह से एलर्जी होती है, उसकी वजह से इनका साइज़ बढ़ता है, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं फिर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। अगर साल में बच्चे का हर महीने में गला 1 या 2 दफ़ा, 3 दफ़ा खराब हो रहा है, महीने में 2-3 दफ़ा खराब हो रहा है और साल में 5-6 दफ़ा खराब हो रहा है, इससे ज़्यादा दफ़ा खराब हो रहा है, उससे बच्चे को स्कूल जाने में मसला हो रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही, बच्चा खा-पी सही नहीं रहा, बच्चे को रात को नींद नहीं आ रही, साँस लेने में मसला हो रहा है। बच्चे में इस तरह की सिम्पटम्स इवन डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, तब एडेनाइड की हाइपरट्रॉफी होती है कि बच्चे के जो एडेनॉइड हैं उसके दायाँ-बायाँ यूस्टेशन ट्यूब पड़ी होती है।
gestation ट्यूब का काम ये होता है कि एयर के पीछे वाले उसमें मिडिल एयर के प्रेशर को बराबर करना, वेंटिलेट करना। अब जब एडेनोइड की हाइपरट्रॉफी होती है और टॉन्सिलाइटिस होता है, तो उसकी वजह से इवन बच्चे को सुनने में मसला होता है, सुनाई देना कम हो जाता है, ओके। बच्चे की जो कान का पर्दा है उसमें उसके पीछे रेशा पड़ सकता है, बच्चे के कान का पर्दा की परफोरेशन हो सकती है, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है स्कूल में वो ठीक नहीं होती, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था स्टडी के ऊपर, अ, बच्चा बेचारा डिस्टर्ब होता है सारा दिन, वो सुन सही नहीं पाता, बोल सही नहीं पाता, खा सही नहीं पाता। तो ये सारी वजूहात हैं एडिनोडाइटिस की और टॉन्सिलाइटिस की, जो बच्चों में हमें नज़र आती हैं, जो कॉमन है, जो अ, हमें आके पेरेंट्स बताते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक तरह से कॉमन है, तो वालिदैन को भी पता होता है ये प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में कॉमन है, कहीं न कहीं से उनको गाइडेंस मिलती रहती है। तो आपके पास ऐसे वालिदैन आते हैं बच्चों को लेकर जिनका ये मामला सीवियर हो गया होता है बहुत ज़्यादा और काफ़ी अरसे से बच्चे इस टॉन्सिल्स को लेकर चल रहे होते हैं? अच्छा, उसमें ये है कि मैडम इस प्रोसीजर को बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है? ओके, बेसिकली जो टॉन्सिल और एडिनाइड होता है, ये लिम्फेटिक टिश्यू होता है, ठीक है? तो ये बेसिकली इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। जब ये इन्फेक्ट हो जाता है, तो फिर इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है ना? इन्फेक्शन होता है, तो फिर इन्फेक्शन को पहले एंटीबायोटिक देके सेटल करते हैं, इसका एक ही हल होता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है ना? अगर टॉन्सिल एनलार्ज हो, उसकी इंडिकेशन ये है कि बच्चे का गला बार-बार खराब हो रहा है, तो हम ऑपरेशन करते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। वो जो इन्फेक्टेड टॉन्सिल होते हैं, उनको निकाल देते हैं। फिर ओके। बच्चे का गला खराब नहीं होता। ऑपरेशन का नाम है टॉन्सिलेक्टोमी, हम टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं। सही हो गया। तो जो बच्चों के हम स्पेसिफिकली देखते हैं, बच्चों का एक कान बंद हो जाता है या एक कान से समथिंग आवाज़ें आ रही होती हैं, सिर्फ़ एक कान काम कर रहा होता है, हरकत में होता है, तो उसकी वजह तो आपने बताई है। इसको हम घर बैठकर कैसे ट्रीट कर सकते हैं या फ़ौरी तौर पर कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? अच्छा मैडम, इसमें ना जो कान बंद होते हैं, वो होते हैं बेसिकली एडेनोइड हाइपरट्रॉफी की वजह से, ठीक है ना? खास तौर पे बच्चों में। एडेनोइड जो नाक के पीछे, ये भी टॉन्सिल की टाइप का एक गदूद होता है, ठीक है ना? जिसे एडेनोइड बोलते हैं। अब इसका ओके, और कोई नाम नहीं है, उर्दू में भी इसे एडेनोइड बोलते हैं और इंग्लिश में भी एडेनोइड बोलते हैं। नाक के पीछे की जगह होती है नेज़ोफेरिंक्स, ठीक है ना? अब ये बच्चों में इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से जो एडेनोइड का साइज़ है वो बढ़ता है। यानी कि जो नोज़ जो एयर का पैसेज है, नेज़ल पैसेज है, जहाँ से हम साँस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजनेटेड एयर जब बाहर आती है और अंदर डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जा रही होती है, ब्लड जा रहा होता है और साँस ले रहे होते हैं हम, इनहेल कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है? जो नेज़ोफेरिंक्स का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से फिर राइट लेफ्ट स्टेशन ट्यूब बाज़ औक़ात एक साइड पे ब्लॉक हो रही होती है, बाज़ औक़ात दोनों साइडों पे ब्लॉक हो रहे थे। उसकी वजह से फिर बच्चे को जो है ना, बच्चे का जो कान है ना वो बंद फ़ील होता है। बेसिकली कान के पर्दे के पीछे या तो हवा जमा हो रही होती है या फिर फ्लूइड जमा हो रहा होता है, ठीक है ना? अब फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, उसमें मोस्टली पस होती है, ठीक है ना? सीरस डिस्चार्ज होता है जिसकी एक्युमुलेशन की वजह से कान के पर्दे के पीछे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। ओके। सही है। तो ज़्यादा ज़ुकाम लगने की बच्चों में वजह क्या होती है? जब हम हमेशा देखते हैं कि बच्चों को मौसम की जो तब्दीलियाँ होती हैं वो असरअंदाज़ नहीं होती, बल्कि सारा साल जो होता है वो ज़ुकाम की ज़द में रहते हैं। अच्छा, वो बच्चे जिनको सारा साल जुकाम रहता है मैडम, वो होते हैं अ एलर्जिक होते हैं, ठीक है ना? काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे हो गया ठंडी-खट्टी चीज़ें हो गई, धुआँ हो गया, धूल हो गया। बच्चे आजकल इवन आपने देखा होगा, बच्चों को माँ-बाप कोल्ड ड्रिंक्स पिला देते हैं और ये टिन जूसेस पिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको एलर्जी का बायस बन रही हैं और बच्चों को धूल और धुएँ से बचाएँ। और बच्चों को परफ्यूम लगा रहे होते हैं, वो भी एक एलर्जी का परफ्यूम पार्ट भी है। लगाना नहीं उसकी चाहिए बच्चों वजह को। से नहीं। आजकल तो वो बच्चों के परफ्यूम्स आ रहे हैं कि बच्चों के लिए स्पेसिफिकली हैं। देखें वो तो फिर अपनी-अपनी मर्ज़ी है पेरेंट्स की, हम तो यही गाइड कर सकते हैं ना। ओके। नहीं, ये एक बहुत अच्छी अवेयरनेस है कि बच्चों को परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। बच्चे स्पेसिफिकली देखते हैं, अगर बड़े लगा रहे होते हैं उस टाइम बाहर जाते हुए तो कहते हैं हमें भी लगा दिया जाए और फिर माएँ या जो भी होते हैं वो लगाती हैं ऑब्वियसली। अगर बच्चों के बार-बार कान खराब हो रहे हैं और ब्लॉक हो रहे हैं, उसकी वजह एडेनोइड की हाइपरट्रॉफी होती है। उसमें फिर हम ये करते हैं कि
जो एडिनाइड की हाइपरट्रॉफी होती है, हम उसका ऑपरेशन करते हैं जिसे हम एडिनाइड की एक्सीजन बोलते हैं, एडिनाइड का निकालना बोलते हैं, ठीक है ना? ओके। वो हम अंडर जनरल एनेस्थीसिया करते हैं। मिनिमम 3 साल का बच्चा हो तो हम निकालते हैं, ठीक है ना? उसमें एडिनोडेक्टमी बोलते हैं, ऑपरेशन का नाम है और साथ में अगर वो एडिनाइड निकाल देते हैं, फिर बच्चे का जो नेज़ल पैसेज है, नेज़ोफेरिंक्स का पैसेज है, वो खुल जाता है, बच्चा आसानी से साँस लेता है। दूसरा ये होता है जिसका कान बार-बार खराब हो रहा होता है, जिसको सुनने में मसला हो रहा होता है, जिनमें ओटाइटिस मीडिया में डिफ्यूजन का मसला होता है, उनको हम जिनके पीछे कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन होता है, पानी या जो लिक्विड जी। जी, डॉक्टर हमाद हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं लाइन की खराबी की मे भी वजह से, इस वजह से, लेकिन ये वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। बहुत सारे सिम्टम्स इस तरह से हैं, वो इंतहाई कॉमन है। जैसे कि आप बताया डॉक्टर साहब ने भी कि बच्चे रात को सोते हुए मुंह खोल कर सांस ले रहे होंगे, यानी कि मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहे होंगे, नाक से सांस लेने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो छोटे छोटे इस तरह से सिम्टम्स हैं जो वालिदैन को पिक करने चाहिए। गला हमेशा ख़राब रह रहा है और जो चीज़ें परहेज़ करने के लिए कही जाती हैं उनका लाजमी वो करवाया जाए बच्चों को। और पैसे देकर बच्चों को स्कूल भेजना, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। बच्चों को लंच देकर स्कूल भेजा जाए और उनको समझाया जाए कि वहाँ से ऐसी कोई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन या एलर्जिक इन्फेक्शन या रिएक्शंस लगते हैं, लेकिन आगे जाके बच्चों की सेहत के साथ बहुत बड़ी खराबी की वजह बनती है। हमने यहाँ पे डॉक्टर से एक बात की थी कि बच्चों के कद रुकने में क्या वजह बनती है, तो कहीं ना कहीं वालिदैन की स्पेसिफिकली जो मिथ होती है कि खट्टा खाने से, ठंडा खाने से जो बच्चे की हाइट रुक जाती है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से लिंक करती है। तो डॉक्टर साहब से मैं अब दोबारा से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब इसके लिए इब्तदाई कौन सी ऐसी सेफ्टी एलिमेंट्स हैं जो वालिदैन को अपनानी चाहिए और बच्चे ताकि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हद तक महफूज रहें? देखें, जो एडिनाइड की हाइपरट्रॉफी है, वो बहुत सारा बच्चों की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, इवन उनके जो है ना परफॉर्मेंस में बहुत इफ़ेक्ट करती है और उनकी जो फेस का ग्रोथ है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। ओके। नोज़ की शेप चेंज हो जाती है, टीथ की शेप चेंज हो जाती है, इन इन चेहरा टॉन्सिल्स की वजह से एलोंगेटेड और हो इन सब जाता चीज़ों है की वजह से शेप चेंज हो जाती है दांतों और की भी? एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी की वजह से, ओके। एडिनॉइड की वजह से, एडिनोडाइटिस की वजह से जो नोज़ के पीछे जी जी। एडिनॉइड होते हैं, अगर उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाए, टिपिकल टर्म होती है एडिनॉइड फेसियल, ओके। ठीक है? उसमें बच्चों का उसमें बच्चों की जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है? ओके। तो ये तो एक बहुत मेजर रीज़न है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम घर में ऐसी कौन सी चीज़ें या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो हम अपनाते जाएं और बच्चों को किन चीज़ों से अवॉइड करवाएं? ये बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स ना दें। ये जो आजकल फ़ास्ट फूड बच्चों को दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी-कभी ठीक है दे दिया। केचअप्स वग़ैरह का इस्तेमाल ना करें, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। बच्चों को अंडा खिलाएँ, दूध दें, फल खिलाएँ। बच्चों को ये जो कुरकुरे वग़ैरह हैं, चिप्स वग़ैरह हैं, इस तरह की चीज़ें ना दें। ज़िंगर, बर्गर और आजकल पिज़्ज़े और मायोनेज़, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बच्चों ने ट्रूली। खाई होती हैं और खा रहे होते हैं। और इन चीज़ों से बचाएँ। ठीक हो गया। इसके अलावा ऐसी कोई परहेज़ जो बच्चों डेली लाइफ में हम अपना सकें, बच्चों को गर्म पानी देना स्पेसिफिकली या उनको स्टीम दिलवा दी जाए हफ्ते के बाद इस तरह से वक्फे से, जी, ऐसी कुछ हम प्रिकॉशनरी मेजर्स रख सकते हैं? जी, बिल्कुल आप स्टीम दे सकते हैं। आजकल आए हुए हैं पोर्टेबल स्टीमर आए हुए हैं, बिल्कुल। उससे आप स्टीम दे सकते हैं बच्चों को। बच्चों को अंडे खिलाएँ, सूप दें, बच्चों को गरम दूध दें, गरम पानी पिलाएँ, हनी दें, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवाएँ। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? अ, बच्चे देखें जी, सबसे ज़्यादा तो इस मौसम में बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं और दूसरा जो कॉमन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चों का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों का ख़्याल रखें, बच्चों को माँ-बाप अकेला छोड़ देते हैं। फिर बच्चे जो भी चीज़ कमरे में पड़ी होती है ना, लाइक टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, वहाँ पे इरेज़र पड़ा हुआ है, कोई ट्रूली। रबड़ पड़ी हुई है, बैटरी का सेल पड़ा हुआ है, वो क्या करते हैं बच्चे, कोई सिक्का पड़ा हुआ है, कॉइन, वो निगल लेते हैं या फिर अपने नाक में डाल लेते हैं या फिर अपने कान में डाल लेते हैं। तो बहुत ही कॉमन है हमारे पास छोटे बच्चे जो लेके आते हैं, किसी ने अपने नाक में कोई बीड फँसाया होता है, कोई बीज फँसाया होता है या फिर टिश्यू पेपर फँसाया होता है, इरेज़र फँसाया होता है, कोई ना कोई चीज़ फँसा के नाक में, कान में, गले में आ जाती है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा माँओं को और
उनको फादर्स को कि अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें और छोटी-छोटी चीज़ें जो वो निगल सकते हैं, इस तरह की तो उनके अराउंड ना पड़ी तो हों, इस जिस सूरत कमरे में में वो अगर हैं ऐसे वो बच्चे कर साफ लें, हो। फौरी इक़दामात क्या करने चाहिए हमें? फौरी रिएक्शन क्या देना चाहिए? कैसे उस चीज़ को हम कैटर करें या हैंडल करें? अच्छा अच्छा, उसमें जो सबसे खतरनाक है, वो है जो फॉरेन बॉडी है, जो बच्चे इन्गल्फ करके आते हैं वो है आपका कॉइन, ये जो सिक्के होते हैं, ₹5 का और ₹2 वाला सिक्का जो होता है, ठीक है? ये ओके, स्टील का होता है या जस्ट का होता है। तो जब ये या फिर बच्चे जो है ना कोई बीड़ जिस तरह निगल लेते हैं, ठीक है ना? लाइक मूँगफली है या कोई इस तरह की खाने का कोई भी बीज है। जब वो निगल लेते हैं, खुदा ना ख़ास्ता वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी कि सांस की आपके नाली। साँस लेने वाली नाली में ट्रेकिया में चला जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें बाज़ औक़ात बच्चे की इमीडिएट डेथ भी हो सकती खुदा है। ना खास्ता। वो चोकिंग शुरू हो जाती है, बच्चे को ब्लूनेस और साँस लेने में सीवियर मसला शुरू हो जाता है। इसमें जो डॉक्टर होता है उसको तो पता है, बच्चों को उठा के उसके बैक पे स्लैप करें, उसको उसका सर नीचे करें और एक अ, हाथ से उसके सीने पे रखें और दूसरे हाथ से उसको पीछे से पुश करें। ओके, और ठीक। नहीं रिलीव हो रहा तो फौरन हॉस्पिटल है। उसमें ये होता है अगर फॉरेन बॉडी कॉइन है लाइक मैंने जो आपको बताया मोस्ट कॉमनली जो ऊपर वाले लेवल पे पड़ी होती है जिसे हम क्रिकोफेरेंस लेवल बोलते हैं, ठीक है ना? वहाँ पे फिर हम एसोफेगोस्कोपी करते हैं, एक प्रोसीजर होता है। तो उससे हम वो कॉइन निकाल लेते हैं। अगर नीचे हो तो फिर अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए जिस तरह मैंने आपको बताया है खुराक की नाली को छोड़ के सांस वाली नाली में चला जाए तो फिर वो इवन फेफड़ों में भी जा सकता है राइट लेफ्ट कहीं पे भी ब्रोंकस में फिर हम उसके लिए अंडर जीए में ब्रोंकोस्कोपी करते हैं फिर हम वो वहां से निकाल के लेके आते हैं कैमरे की मदद से और इंस्ट्रूमेंट की मदद से ओके, ठीक हो गया। सर बहुत अच्छा पैगाम है वालिदैन के लिए स्पेसिफिकली और इतनी अवेयरनेस देने की बहुत शुक्रिया।